ब्यूटी पार्लर का पूरा खर्चा बचेगा जो आश्रम को 1 रुपया पे करके भी आप उसका लिंक ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। उससे कर दीजिए। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ मीनाक्षी भारती। अब मैं आपको आगे का कार्यक्रम दिखाती हूँ कि यहाँ पे आगे क्या क्या खास होने जा रहा है। यहाँ पे ध्यान होगा, ओशो ध्यान, और सब लोग हमारे साधक लोग आए हुए हैं और साधक लोग सब मिल के हम लोग ध्यान का कार्यक्रम करेंगे। हम सभी लोगों का जीवन में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, वो क्या है? अपने जीवन से हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? आपको स्वस्थ रखना, अगर हम स्वस्थ हैं तो पूरी फैमिली स्वस्थ हैं आप, ठीक है। एक बच्चा स्वस्थ होता है, 5-10 साल का बच्चा है, बहुत स्वस्थ है। शांत अगर हो जाए बच्चा, बिल्कुल शांत, माँ को खुशी मिलेगी। हाँ, बच्चे नहीं, बूढ़े भी अगर प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, है ना, बात बात पे जोक सुनाएं, अच्छे से जो है आपको जब भी मिले तभी आपका वेलकम करें, आपकी छोटी सी बात भी अगर आपने उनके लिए कुछ की है उसको अप्रिशिएट करें, और बार बार ये दिखाएं कि भाई मुझे बहुत खुशी मिली, आपने मेरे लिए इतना किया, धन्यवाद दें बार बार, एनर्जी से भरपूर हो, तो अच्छा लगेगा ना। चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, या कोई भी व्यक्ति हो, हम सभी जीवन में चाहते हैं शांति से भी ज्यादा आनंद। शांति एक दुखी व्यक्ति के पास भी हो सकती है, लेकिन आनंद एक ऊर्जा से भरपूर आनंदित व्यक्ति के पास होता है, जो हर तरीके से अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट भी है और सुखी भी है। मन है दुख से सुख तक की यात्रा, शांति से आनंद तक की यात्रा। हम आम संसारी लोग जो होते हैं, हमारा जीवन बीतता है सुख और दुख, या तो हम सुख में होते हैं या हम दुखी होते हैं। बहुत ज्यादा अगर नॉर्मल है तो शांत हो जाएंगे, जिसे उदासी भी कह सकते हैं या शांति कह सकते हैं, लेकिन ध्यान है शांति से आनंद तक की यात्रा, प्रफुल्लता तक की यात्रा। और नॉर्मली हम जीवन में अपने में जो भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी, धन हो, पद हो, यश हो, ज्ञान हो, उस सब का जो अंतिम उद्देश्य होता है कि मेरे जीवन में आनंद बढ़े, यही होता है। आप में से कितने लोग पैसा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि कोई दुख हो जाए? कोई नहीं करता ना। कोई ऊंचे पद पर क्यों जाना चाहता है? कि और ज्यादा आनंद बढ़े। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि और ज्यादा रेस्पेक्ट मिले, और ज्यादा हमारा आनंद बढ़े, और ऊंचा पद हमें मिले, इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। तो जब हमारे जीवन की हर क्रिया का मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, तो आनंदित होना कोई गलत बात तो नहीं है। जब हम सभी आनंद चाहते हैं तो आनंदित होना क्या है? हमारी आत्मा का एक गुण है। इसलिए शादी भी जो की जाती है वो आनंदित होने के लिए की जाती है। घर में अगर कोई छोटा नवजात बच्चा आता है तो वो भी हमें आनंद देता है। घर में कुछ नई चीजें आती हैं, दिवाली पर आप खरीदते होंगे, तो वो भी आनंदित होने के लिए। ध्यान का भी मूल उद्देश्य क्या है? शांति से आनंद की यात्रा। और खास तौर पर आज के जमाने में जो रिश्ते हैं, चाहे पति पत्नी के बीच है, पिता पुत्र के बीच है, माँ बेटे के बीच है, इन सभी में अगर शांति और आनंद रहेगा तो वो परिवार खुशहाल भी होगा। शांति और आनंद। शांति तब जब विपरीत परिस्थितियां हो और कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो आपके मन के अनुकूल ना हो, तब आपको काम रहना, बिल्कुल शांत रहना, रिलैक्स रहना। ये नहीं कि रोना धोना मचा देना, दुखी हो जाना, पूरे मोहल्ले को बता देना मैं परेशान हूँ, रिलेटिव्स को फोन करके बुला लेना। बजाय ऐसा करने के आप नॉर्मल हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, और शांत मन से किसी ना किसी समाधान पे आप आराम से पहुंच जाओ।
और जब आप बहुत सुखी हैं, चारों तरफ से ऐश्वर्य आप जो भोग रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, प्रफुल्लित रहो, आनंदित रहो, दूसरे को भी अपने आनंद में जितना शामिल कर सकते हो करो। इसलिए परमात्मा का एक नाम ईश्वर भी है। ईश्वर यानी जो ऐश्वर्य से बना है। जब हम परम आनंदित होते हैं और बिल्कुल प्रफुल्लता से, एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो हम ईश्वर तुल्य ही हो जाते हैं। अभी आपने देखा है, खूब मस्ती में नाचता हुआ कोई व्यक्ति हो, खूब खुश हो, वो किसी से ये पूछता हो तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है ना, तुम कौन से देश से आए। जब हम नाच रहे होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ शामिल हो जाए। यानी उस भगवान का एक गुण परमानंद वो हमारे अंदर आ जाता है। और इसी उद्देश्य से सीए साहब ने ये प्रोग्राम रखा है कि हमारे यहाँ जो आनंद बरस रहा है, उसमें क्यों ना सभी लोग शामिल हो जाए। शादी में भी आप सभी लोग गए होंगे, वहाँ भी क्या है कि आनंदित व्यक्ति चाहता है मेरे यहाँ सभी लोग आनंद से सराबोर हों और मेरी खुशी का जमकर आनंद हो। ध्यान का मतलब है कि आप और आनंदित हो जाएं, और प्रेमपूर्ण हो जाएं, और आपके जीवन में भी वही आनंद बरसे जो ध्यानी लोगों के जीवन में होता है। तो मूल उद्देश्य ध्यान का है शांति से आनंद तक की यात्रा, और उसमें जो है जितना आप भीगोगे, आपका दिन पर दिन आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप सभी लोग कोई मंदिर जाता होगा, या कोई तीर्थ यात्राओं पे जाता होगा, या किसी ना किसी देवी देवता को मानता होगा, जो है अपने नीचे अंडर ले आए, दूसरे को कैसे जो है अपना गुलाम बना ले, या दूसरा कैसे हमारा आधिपत्य स्वीकार कर ले, पूरी जिंदगी हमारी मेहनत इसी पर हो। जबकि स्वामी का मतलब हो जो स्वयं का मालिक बन जाए, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, जिसका मन उसके वश में हो, और जो स्वयं को एक अच्छी दिशा दे सके, वो स्वामी। आप लोगों का कोई सवाल है ध्यान के संबंध में? आप सभी को जैसे कि पता होगा, धर्मदीप जी और अंजना जी की शादी के उपलक्ष्य में मेडिटेशन हो रहा है। तो पहले मैं इन दोनों को इंट्रोड्यूस करा दूं, जिनकी वजह से आप सभी यहाँ इकट्ठा हैं। आप लोग आगे आ जाइए। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनके घर आनंदित लोग आए। ईर्ष्या भरे हुए लोग तो बहुत आते हैं, और मेडिटेटिव पर्सन जो होते हैं बहुत आनंदित होते हैं। वो चाहे तो पूरे अस्तित्व को आशीर्वाद दे सकते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि कोई भी नववधू जब शादी करके जाते थे, तो पहले ऋषि मुनियों से या अपने कुल देवता के यहाँ जाते थे, वहाँ उनका आशीर्वाद लेते थे, उसके बाद अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत करते थे। इवन राजा रानी तक भी शादी के बाद पहले कहाँ जाते थे? या तो अपने जो कुल गुरु हैं उनके पास जाएंगे, या जो ऋषि मुनि उनके एरिया में तपस्या करते थे उनके पास जाते थे। क्योंकि असली महत्व उन्हीं व्यक्तियों का है जिनके तार कहीं ना कहीं उस अस्तित्व से या उस भगवान से या उस परमात्मा से जुड़े हुए। महंगे गिफ्ट देने से आपका कोई वेल विशर नहीं हो जाता, या फिर ऐसा मत सोचिए कि आपने हजारों लोग इकट्ठा कर लिए तो सब आपसे प्रेम करने वाले। प्रेम करने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। और मैं सही मायने में कहता हूँ कि अगर आपने मेडिटेशन किया तो आप जिसको आशीर्वाद देंगे वो फलित भी होगा। ना, पुराने जमाने में ऋषि श्राप भी देते थे, वो भी फलित होता था, और आशीर्वाद भी फलित होता था। जिसको वरदान दे दिया वो फलित होता था ना। तो उसका रीजन था मेडिटेशन। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप अगर मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो आपके परिवार में सुख, शांति, आनंद, और यहाँ तक कि एक प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ आता चला जाए। और मैं इनके जीवन में भी यही कामना करता हूँ कि मेडिटेशन से भी जुड़े रहें, क्योंकि असली उद्देश्य शादी का भी, धन कमाने का भी, या जीवन में पद प्रतिष्ठा पाने का भी मूल उद्देश्य है आनंद। और कभी भी जीवन में कोई विवाद किसी तीसरे व्यक्ति को, इवन अपने मदर फादर तक को भी बीच में मत लाना। सिर्फ एक ही पॉइंट पकड़ लेना है, तो धर्मदीप और अंजना की वजह से कि इतना शुभ अवसर इन्होंने ये सोचा और इसका अरेंजमेंट कराया कि शादी की खुशी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई तीर्थ करके आ रहा है, गंगा नहा के आ रहा है, कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहा है। इससे अच्छा प्रबंध नहीं हो सकता था जो इन्होंने किया कि हम लोगों को ध्यान से जोड़े। पूरे जीवन में, दिनचर्या में हम कितनी बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से पढ़ना, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा। लेकिन एक्चुअल में ध्यान है क्या? है ना?
ध्यान का मतलब अभी स्वामी जी ने बताया कि जब हम बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं, हमारे मन में कोई भी थॉट नहीं होता, जैसे कि गहरी नींद में होते हैं। अगर हमें नींद ना आए लंबे समय तक तो आदमी पागल भी हो सकता, मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो नींद कितनी जरूरी है हमारे लिए, जिससे हम रिचार्ज हो जाते हैं पूरे दिन के क्रियाकलाप करने के लिए। जी बेटी, जैसा मैं कर रही हूँ थोड़ा मुझे देख के करते रहें, जिससे जितना हो जाए, ठीक है। और सांस से रहोगे तो पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूटी पार्लर का पूरा खर्चा बचेगा जो इस टाइम पे जोर शोर से चल रहा है। हमारी एक माँ का आश्रम को 1 रुपया पे करके भी आप उसका लिंक ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि अगर हम 1 रुपया भी पे करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम फिर उसका इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसमें बैठते हैं कुछ देर, और मुफ्त वाली चीज़ तो हम घर में लाके ऐसे ही रख देते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब ढूंढ लेंगे। तो आश्रम का सिस्टम तो ये है, राजनगर का सिस्टम ये है कि आपको अपना समय वहीं पर आकर देना पड़ेगा। आपने समय दिया, ये हमारी गारंटी है कि आप आनंदित हो जाओ, ये ध्यानपूर्ण हो जाओ। और बहुत कम शब्दों में बाबा ने बिल्कुल सार बोल दिया जो हमारे लिए सबके लिए जरूरी है। यहाँ का टाइमिंग क्या होता है? यहाँ का टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से शुरू होता है, 8 बजे तक तो रहता है। ये संडे में 2 मेडिटेशन होते हैं, 7 से 9 और 10 से 12। तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ भी। और बाकी सीए साहब और माँ आती रहती हैं, तो आप उनकी गाड़ी में बैठ के आए, पेट्रोल भी उनका ही लगेगा। और कैसे ये कामना करें 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके कि इन बच्चों का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी, आनंदित और प्रेम। आंखें बंद कर, एक बार क्लैपिंग कर लीजिए सब। एक ब्लॉग पूरा हो गया। हमारे यहाँ एक डांस करने के बाद बारी आई थी सभी को खाना खाने को। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो देख करके आनंद ही आनंद आ गया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं मीनाक्षी भारती मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।